जो जो ओंकार है प्रणव शब्द, जो ये ओम है, इसी को ही शिवलिंग का रूप मान के या ओम बना करके भी आप उसको शिवलिंग मान के भी पूजा कर सकते हैं। इसी महापुराण में आया है। लेकिन क्या होता है कि आज के समय में जो आप हम सब दो मार्ग है, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। ग्रस्त लोग प्रवृत्ति मार्ग के लोग होते हैं। अब उनको क्या है कि इन चीजों में विश्वास कम होता है, इसलिए प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही, कैसे अपने गुरुदेव के सहयोग से या ब्राह्मण के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करने के बाद अग्नि के चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा शिवलिंग को नैवेद्य अर्पण करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में पधरा कर घर के अंदर रखे। जो निवृत्ति मार्गी है, यानी कि जिनने गृहस्थी से निवृत्त हो चुके हैं, जिन्होंने संन्यास ले लिया यानी साधु बन गए, उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग का पूजा का विधान है। उनको हाथ पे ही रख के शिवलिंग का पूजा करना चाहिए और उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप से शिव जी को निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया है, उनकी ही पूजा करना चाहिए। और अब भस्म के बारे में वर्णन आया है कि जो भस्म होती है ये 3 प्रकार की होती है। जो भस्म धारण करते हैं हम, शिव जी को भस्म चढ़ाई जाती है, ये भस्म 3 प्रकार की शिव महापुराण में बताई है। एक होती है लोकाग्नि जनित, दूसरी होती है वेदाग्नि जनित और तीसरी होती है शिवाग्नि जनित। 3 प्रकार की ये भस्म है। भस्म के शिव महापुराण में 3 प्रकार बताए हैं। उन तीनों प्रकार की भस्म को कैसे तैयार किया जाता है, भस्म जो भस्म भगवान शिव जी के चढ़ाई जाती है, तो 3 प्रकार की जो भस्म बताई है, एक लोकाग्नि जनित, दूसरी वेदाग्नि जनित और तीसरी शिवाग्नि जनित। लोकाग्नि जनित या लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रख ले, यानी जो अपन आग जला लेते हैं ना घर में, उसकी जो भस्म बनती है वो लोकाग्नि जनित कहलाती है। मिट्टी, लकड़ी एवं लोहे के पात्रों की, धान्य, तिल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि की उस भस्म से शुद्धि होती है। लोकाग्नि जनित जो भस्म होती है उसी से ही सारे कार्य यानी बर्तन आदि, पात्र आदि उसी से शुद्ध होते हैं। कुत्ते से भी अगर दूषित पात्र हो जाए तो उस पात्र को भी भस्म से शुद्ध किया जा सकता है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। या तो जल मिला ले उस भस्म में या निर्जल, जैसा हो। सभी पात्रों को शुद्ध करने के लिए भस्म का जरूर उपयोग करना चाहिए। हमारे पूर्वज, हमने हमारे घरों में भी देखा है कि सारे पात्र पहले के समय में भस्म से ही शुद्ध होते हैं। वेदाग्नि जनित, अब वेदों की अग्नि वेदाग्नि जनित भस्म कौन सी होती है, उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए जिस अग्नि में वेद मंत्रों के द्वारा आहुति दी जाती है, वो वेदाग्नि जनित भस्म कहलाती है। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है, वो अग्नि में जब भस्म का रूप धारण कर लेता है, उस भस्म को धारण करने से वो कर्म स्वयं की आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव जी का जो मंत्र है,
अघोर मंत्र आता ना, जो शिव जी का मंत्र है, उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाए। कैसे भस्म बनाए? बेल की लकड़ी, बेलपत्र की लकड़ी, उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है, वो शिवाग्नि जनित भस्म कहलाती है। शिवाग्नि भस्म कहलाती है। जो बेल की लकड़ी को जला करके जो भस्म बनाई जाती है, उसको शिवाग्नि जनित भस्म कहते हैं। और कपिला गाय के गोबर, गाय का गोबर, वो भी कौन सी गाय? कपिला गाय, अथवा गाय मात्र के गोबर को समीपत्र, पीपल, पलास, बड़, अमलतास और बेर, इनकी लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाए। वो शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना है। या फिर कुश की अग्नि में, कुशाग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाए। उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छान कर किसी पात्र में रखे और उसे समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करे। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित और पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही विधान बताया था, जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कर को ग्रहण करता है, जैसे राजा टैक्स लेता है, जैसे मनुष्य रस आदि को जलाकर उसका सार ग्रहण करते हैं, जैसे जठरानल नाना प्रकार के भक्ष्य भोक्ष आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जला देता है। जैसे अपन जो भी खाते हैं, जठराग्नि होती है अंदर, वो सारे को जला देती है। सार वस्तु ग्रहण कर लेता है, लेकिन जो उसका सार होता है वो शरीर ग्रहण कर लेता है। उस सार तर वस्तु से स्वदेह का पोषण करता है। स्वयं की देह का जैसे पोषण करता है, उसी प्रकार प्रपंच करता परमेश्वर शिव ने भी अपने में अधेय रूप से विद्वान प्रपंच को जलाकर, जो सारा प्रपंच है उसको स्वयं भगवान शिव ने जलाकर भस्म रूप से उसके सारो तत्व को ग्रहण किया है। इस सांसारिक प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया है। राख भभूत पोतने के बहाने जगत के सार को ग्रहण किया है। अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है, जैसे आकाश के सार तत्व से केश बाल, वायु के सार तत्व से मुख, अग्नि के सार तत्व से हृदय, जल के तत्व से कटिभाग, पृथ्वी के तत्व से घुटनों को धारण किया है। उसी तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के रूप है। महेश्वर ने अपने ललाट में तिलक रूप जो त्रिपुंड धारण किया है। भगवान शिव जी के जो त्रिपुंड लगाया जाता है, 3 रेखाएं खींची जाती है, वो ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का ही तत्व है। तीनों, एक ब्रह्मा जी, एक भगवान विष्णु और एक रुद्र, तीनों तत्व वही है। वे इन सब वस्तुओं को जगत के अभ्युदय का हेतु मानते हैं। उन भगवान शिव ने ही इस संसार के प्रपंच का सार सर्वस्व को अपने वश में किया, अथा अपने वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं होता है। अथा इस रूप में भगवान शिव को अपना आत्मा मान करके उनकी पूजा करना चाहिए। अथा सबसे पहले अपने अंगों में भस्म मले। शिव जी की पूजा करने से पहले सबसे पहले अपने शरीर के अंगों में भस्म को मले, फिर ललाट पर उत्तम त्रिपुंड धारण करे। मस्तक पर त्रिपुंड धारण करना चाहिए शिव जी की पूजा से पूर्व। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है। इन्हें जल मिला करके जब पूजा करना हो
तो उस भस्म में जल मिला करके ही उसका उपयोग करना चाहिए। द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का, और किसी चीज की शुद्धि करना है तो बिना जल के उस भस्म से शुद्धि कर सकते हैं। गुणातीत परम शिव राजस आदि सविकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं। यानी उस भस्म के द्वारा मनुष्य के मन में जो 3 प्रकार के गुण होते हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, उन गुणों को दूर हटाते हैं। इसलिए वे सबके गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित रहते हैं। गुरु विश्वासी शिष्यों के तीनों गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें शिव तत्व का जो बोध करा दे, किसका? शिव जी के तत्व का जो बोध करा दे, ज्ञान करा दे, इसीलिए गुरु कहलाते हैं। और गुरु की पूजा परमात्मा शिव जी की पूजा है। जो गुरु की पूजा करता है स्वयं परमात्मा शिव जी की पूजा होती है। और गुरु के उपयोग से बचा हुआ, गुरु ने जिस वस्तु का उपयोग कर लिया उससे बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मा की शुद्धि करने वाला होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ, गुरु से आज्ञा नहीं ली, गुरु की आज्ञा के बिना कोई भी वस्तु अगर उपयोग करता है शिष्य, तो सब कुछ वैसा ही जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। बिना गुरु को समर्पण किए किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष अगर मिल जाए, जरूरी नहीं कि अपने गुरु ही ज्ञानवान है, गुरु से भी अगर कोई श्रेष्ठ ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्न पूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीव मात्र का ये पुरुषार्थ है। अज्ञानता से दूर हो जाना, अथवा जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। अगर अपने गुरु से भी यदि कोई विद्वान व्यक्ति मिलता है तो उससे भी ज्ञान ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं है। जन्म मरण रूप द्वंद्व को भगवान शिव की माया ने ही निर्मित किया है। जो इन दोनों को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वो फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता, पुनः शरीर धारण नहीं करना पड़ता है। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के अधीन है वो जीव बद्ध कहलाता है। यानी जब तक शरीर ये है अपना, तब तक बद्ध यानी बंधन में बंधा है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है। जो अपने आप को वश में कर लेता है उसका मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए जो शिव की पूजा में तत्पर हो। वो मौन रहे, जब पूजा करे तो मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो, उसमें सत्य बोलने का गुण होना चाहिए। क्रिया, जप, तप, ज्ञान और ध्यान में से एक एक का अनुष्ठान करता रहे। सब तो एक साथ होगा नहीं, धीरे धीरे जप, फिर तप, फिर ज्ञान और फिर ध्यान। ऐश्वर्य दिव्य शरीर की प्राप्ति और ज्ञान का उदय और अज्ञान का निवारण। ज्ञान का जब उदय होता है तो अज्ञान अपने आप भाग जाता है। अज्ञान का निवारण भगवान शिव के सामीप्य का लाभ, शिव जी का सानिध्य मिलना, ये क्रमशः क्रिया आदि के फल है। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाता है। निष्काम भाव से जो कर्म करता है, भगवान की पूजा आदि करता है, उसका ज्ञान दूर हो जाता है। शिव भक्त पुरुष उसके यथोक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश, काल, शरीर और धन के अनुसार, जैसा देश हो, जैसा समय हो, जैसा शरीर हो, जैसा आपके पास धन हो, यथायोग क्रिया आदि का अनुष्ठान करे। जो भी आपको क्रियाएं आती हो
न्यायोपार्जित उत्तम धन से आपने न्याय के द्वारा प्राप्त किया हुआ धन हो। अन्याय से कमाए हुए धन से पूजा करने से कोई लाभ नहीं होता है। न्यायोपार्जित, न्याय के द्वारा उपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे, जीव हिंसा आदि से रहित, और वहां पर किसी जीव की हिंसा ना करे, अत्यंत कलेश शून्य जीवन बिताए, मन में दुख ना लाए, कलेश से शून्य होकर जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया है। जल भी पिए तो पंचाक्षर मंत्र बोल के पिए, और भोजन भी करे तो पंचाक्षर मंत्र बोल के। अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न, आपके पास धन नहीं है, भिक्षा से जो मिला हुआ अन्न वो ज्ञान देने वाला हो जाता है। शिव भक्त को भिक्षान प्राप्त हो तो वो शिव जी की भक्ति को बढ़ा देता है। जो शिव जी के भक्त होते हैं, भिक्षा मांग के खाता है या भोजन करता है तो शिव जी की भक्ति बढ़ा देता है। पर भिक्षा कब करना है? जब आपके पास है नहीं तो। शिव योगी पुरुष भिक्षान को शंभु सत्र कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहां कहीं भी भूतल यानी धरती पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहे, मौन धारण करे, और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट ना करे। जो आप पूजा आदि कर रहे, शिव जी की भक्ति कर रहे, इसका बार बार प्रकट नहीं करना चाहिए। भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म्य को प्रकाशित करे। अब मैं आपको पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता, पार्थिव लिंग को ही श्रेष्ठ क्यों माना गया है तथा पार्थिव लिंग की महिमा कैसी है, उसके बारे में सूत जी महाराज ऋषियों से कह रहे हैं। अब मैं वैदिक कर्म के प्रति, वेदों में जो कार्य बताया है उसके प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूं। सूत जी कह रहे ऋषियों से, जो वैदिक धर्म को मानने वाले हैं, वेद को मानने वाले हैं, वेद मंत्रों को मानने वाले हैं, उन वैदिक लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से, वेदों में कौन सा मार्ग बताया है, उस वेदों के मार्ग में पार्थिव शिवलिंग की पूजा की विधि क्या है, उस विधि का वर्णन कर रहा हूं। ये पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। क्या देती है? भोग भी भोगने को देती है। शिव जी की जो शिवलिंग की पूजा है, ऐसा नहीं मोक्ष ही मोक्ष देगी, भोग भी देगी इस लोक में। वेदों में बताई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान करे और संध्योपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करे, तत्पश्चात देवता ऋषि सनकादिक ऋषि मनुष्य और पितरों का तर्पण करे। जो अपने तर्पण की विधि है कि पहले देवताओं का, फिर ऋषियों का, फिर मनुष्यों का, फिर पितरों का तर्पण करे, और अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके, आपका जो नित्य का कार्य है उसको पूर्ण करने के बाद संपूर्ण मनोवांछित, मन में जो इच्छा है उस फल की सिद्धि के लिए भक्ति भावना के साथ, भक्ति भी और भाव भी हो, उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करे। वेदों में जो शिव जी की पूजा की विधि बताई है उस विधि से पूजा करे। नदी या तालाब के किनारे, कहां पे? नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में
अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पार्थिव पूजन करने का विधान है। शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को, शुद्ध जगह की मिट्टी हो, यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, शिवलिंग बनाना चाहिए। ब्राह्मण के लिए श्वेत रंग का शिवलिंग, ब्राह्मण अगर पूजा करे श्वेत मिट्टी लेके आए, ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, लाल रंग की मिट्टी लाए क्षत्रिय अगर शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रहा है। वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है। लेकिन कहीं ये नहीं मिलती है, जिस जगह पर जहां जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बना लेवे। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मेहनत करे, प्रयत्न करे, मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृत्तिका को अत्यंत शुद्ध स्थान पर रखे, फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंडी बना ले और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करे। इसके बाद भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उनका पूजन करे। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है, पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूं, तुम सब लोग सुनो। कौन कह रहे? सूत जी कह रहे सभी ऋषियों से मैं विधान बता रहा हूं कि किस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। विधि वेदों में जो विधि है उसको बता रहा हूं। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करे। जो पूजन के लिए आपने सामग्री रखी है जरूरी नहीं कि वो शुद्ध हो। दुकान से खरीद के लाई हुई सामग्रियों की शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले पूजा में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का प्रोक्षण करना चाहिए, जल से शुद्ध करना चाहिए। उसके लिए सूत जी महाराज ऋषियों को पंचाक्षर मंत्र बता रहे। ओम नमः शिवाय। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि सभी लोग इस पंचाक्षर मंत्र के सामने ओम न लगाए। ओम लगाने का ये प्रणव कहलाता है, ये अधिकार सभी को नहीं है। हमारे वेदों ने इस ओम को लगाने का अधिकार सबको नहीं दिया है, सिर्फ ब्राह्मण। क्योंकि सूत जी महाराज सिर्फ कथा ऋषियों को सुना रहे, सिर्फ ब्राह्मण ओम लगा सकता है। और महिलाओं को, जो महिलाएं पूजा करे तो उनको पहले नमः नहीं बोलना है, शिवाय नमः बोलना है। नमः और शिवाय ये पंचाक्षर 5 अक्षर का कहलाता है। ओम इसका संपुट है। ओम ये जो है ना प्रणव है, इसको महिलाओं को नहीं लगाना चाहिए। और तो और इतना तक आया है, भले ही ब्राह्मण का बालक है, अगर यज्ञोपवित्र उसका नहीं हुआ तो उसको ओम लगाने का अधिकार नहीं है, वो ओम नहीं लगा सकता है। महिलाओं को शिवाय नमः, नमः शिवाय नहीं बोलना है, शिवाय नमः बोलना है। और उस पूरी सामग्री को शुद्ध कर दे और फिर उस क्षेत्र की शुद्धि करे, जल का संस्कार करे और स्फटिक शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। नमः शंभुवाय सारे अपने रुद्राष्टाध्याय के 5म अध्याय के 16 जो मंत्र हैं उन मंत्रों से पूजन करने का इस शिव महापुराण में विधान बताया है। क्षेत्र शुद्धि करे, फिर पंचामृत का प्रोक्षण करे, इसके बाद शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलग्रीवाय स्थिति कंठाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करे।
इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक आसन दे, उनका आह्वान करे, भगवान शिव जी को आसन पर समासीन करे और शिव जी के अंगों में न्यास करे और प्रेम पूर्वक उनको बिठाए और शिवलिंग में ही इष्ट देवता शिव का न्यास करे और इष्ट देव को पाद अर्ध आचमन आदि से उनका सत्कार करे, फिर दुग्ध स्नान कराए, फिर दधि स्नान कराए, फिर घृत स्नान, फिर मधु स्नान और फिर शर्करा स्नान कराए। इन 5 वस्तुओं को ही पंचामृत कहते हैं। इनसे स्नान आदि करा करके उनको पाद समर्पण करने के लिए कहे और पंचामृत से स्नान कराने के बाद प्रेम पूर्वक शिव जी को कटिबंध करधनी अर्पित करे और भगवान भोलेनाथ को उत्तरी वस्त्र धारण कराए, फिर यज्ञोपवित्र समर्पित करे और फिर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध सुगंधित चंदन लगाए और अक्षत्र अर्पण करे, फिर पुष्प चढ़ाए और बिल पत्र समर्पण करे, विधि पूर्वक भोलेनाथ को धूप दे, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदन करे। इसके बाद हाथ धोकर उत्तम नैवेद्य अर्पण करे और त्र्यंबकम मंत्र से उनका आचमन कराए और सारा फल समर्पण कर दे और भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दे। मंत्रों के द्वारा केवल अक्षत्रों से 11 रुद्रों का भी वहां पूजन करे। ऐसा नहीं एक शिवलिंग बना लिया, उस शिवलिंग का पूजन कर दिया, पार्थिव एक शिवलिंग बना लिया, वहीं पर 11 रुद्र और बनाए। फिर मंत्रों के द्वारा जो 3-4 ऋचाओं के रूप में पठित थे भगवान को दक्षिणा चढ़ाए। विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करे और दीप के लिए बताए हुए मंत्रों से भगवान शिव जी की आरती करे। फिर भक्ति पूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करे और फिर विघ्न उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करे। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक मंत्रों के द्वारा भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। और इसके बाद मुद्राओं का प्रदर्शन करे। फिर जो वेदज्ञ ब्राह्मण है जो शिव संबंधी मंत्रों का जाप करे अथवा वेदज्ञ पुरुष वेद को जानने वाले शत्रुद्री मंत्र की आवृत्ति करे 5म अध्याय। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करे। इसके बाद मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करे। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया है। अब संक्षेप से भी पार्थिव पूजन का वैदिक विधान सुन लीजिए। अगर इतना नहीं बनता है, अगर संक्षेप से भी करना चाहे तो संक्षेप की भी विधि है। पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाए, वाम देवा इत्यादि मंत्र पढ़कर उसमें जल डाले। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब लिंग का निर्माण करे। फिर विधिवत उसमें भगवान शिव जी का आह्वान करके भगवान शिव जी को वेदी पर स्थापित करे। इसके अलावा अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से संपन्न कर ले। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए किसी शिव संबंधी मंत्र से, या तो मंत्र नहीं जानता है, वेदोक्त मंत्र नहीं जानता है, तो पंचाक्षर मंत्र बोल के भी शिव जी की पूजा हो जाती है। 16 उपचारों के द्वारा विधिवत उनकी पूजन करे।
और विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे। वो ब्रह्म छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव जी की आराधना करे, क्योंकि भगवान जो शिव है भक्ति से ही मनोवांछित फल को देते हैं। हे ब्राह्मणों, जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि और बता रहा हूं। और भी एक विधि है जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए बहुत उपयोगी है। जो वेद मंत्र नहीं जानता है, सर्वसाधारण व्यक्ति मंत्रों को नहीं जानता है, उनके लिए साधारण विधि और शिव महापुराण में बताई है। पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई है। वो पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूं। हर महेश्वर शंभु शूल पाणी पिनाक धृक शिव पशुपति महादेव, ये शिव जी के 8 नाम है। कौन कौन से नाम बताएं? महेश्वर, शंभु, शूल पाणी, पिनाक धृक, शिव, पशुपति और महादेव, ये क्रमशः शिव जी के 8 नाम है। इनमें से प्रथम नामों के द्वारा ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाए। दूसरे अर्थात ओम महेश्वराय नाम का उच्चारण करके लिंग निर्माण करे। ओम संभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करे। ओम शूल पाणय नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आह्वान करे। ओम पिनाक से नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाए और शिवाय नमः बोलकर उनकी पूजा करे। ओम पशुपतये नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करे और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन करे। प्रत्येक नाम के आदि में ओंकार, अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमा पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पहले ओम भी लगाए और बाद में नमा भी लगाए। पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षडाक्षर मंत्र से अगन्यास करन्यास की विधि भली भांति संपन्न करके, जो न्यास करते हैं हम पहले पूजा के, वो अंग के भी न्यास करे और करके भी करे। फिर नीचे बताए अनुसार भगवान का ध्यान करे कि जो महादेव कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है, कि जिनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सटकर बैठी हुई है। सनक सनंदन आदि भक्तजन जिनकी पूजा कर रहे हैं, जो भक्तों के दुख रूपी दावानल को नष्ट कर देने वाले अप्रमेय शक्तिशाली ईश्वर उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करे। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करे। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गोर है। शरीर कितना सुंदर है, जैसे चांदी चमकती है ना, इतना सुंदर शरीर है भगवान का। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्रीअंग और भी आनंदित। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी विनती करते हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वे विश्व के आदि कारण रूपे तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का, जिसने अपने गुरु से पंचाक्षर मंत्र लिया है, विधि पूर्वक जप करे। हे ब्राह्मणों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो देवेश्वर शिव जी को प्रणाम करके नाना प्रकार की विनती
और शत्रुद्री का पाठ करे। इसके बाद अंजलि में अक्षत्र फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से प्रार्थना करे कि हे सबको सुख देने वाले, हे कृपा निधान, हे भूतनाथ शिव, मैं आपका हूं। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं, अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण हैं। मेरे जीवन के सर्वस्व आप है। मेरा चित्त सदा आपके चिंतन में लगा रहे, ये जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए। हे भोलेनाथ, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से सफल हो जाए। हे गौरी के नाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूं। कैसे विनती करें कि मैं आधुनिक युग का महान पापी हूं, पतित हूं। आप सदा से ही परम महान पतित पावन है। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहे वैसा करें। हे महादेव, हे सदाशिव, वेदों पुराणों नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों विभिन्न ऋषियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना, फिर मैं कैसे जान सकता हूं? महेश्वर, मैं जैसा हूं वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूं, आपके आश्रित हूं, इसीलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूं। हे परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत्र फूलों को भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाकर उन शंभुदेव को भक्ति भाव से, भक्ति से भी भाव से भी विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करे। इसके बाद शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रों की विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे, फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव जी की विनती करे। इसके बाद पवित्र विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे, आदर पूर्वक विनती करे, उसके बाद उनका विसर्जन करे। मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है। ये भोग और मोक्ष देने वाली है तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। अब इसके बाद ऋषियों के पूछने पर किस कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए? आज की सबसे बड़ी समस्या है कि मनुष्यों के मन की जो कल्पना है, कामना है, वो अनंत कामना है। किस कामना के लिए कितने पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए, इस विषय का वर्णन सूत जी महाराज कर रहे हैं। सूत जी महाराज बोले कि महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली है। पार्थिव शिवलिंग की जो पूजा की जाती है, करोड़ों यज्ञों का फल देती है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ और कोई उपाय नहीं है, कोई दूसरा साधन नहीं है। ये समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है, भोग भी देता है और मोक्ष भी देता है। लिंग 3 प्रकार के बताए हैं, शिवलिंग 3 प्रकार के बताए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 उंगल ऊंचा, कितना? 4 उंगल ऊंचा, देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, यानी जलेरी भी हो, वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ ऋषियों ने उत्तम बताया है। सबसे उत्तम शिवलिंग कौन सा? 4 उंगल ऊंचा, उससे आधा, उससे छोटा मध्यम और उससे आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग बताए हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम संकर, वर्ण संकर, कोई भी क्यों ना हो, वो अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक
मंत्र से, जिसको जितना वेद ने अधिकार दिया है, सभी को वेद मंत्रों का अधिकार नहीं है, जिसका जितना वैदिक अधिकार है, आदर पूर्वक शिवलिंग की उसको पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों महर्षियों अधिक कहने से क्या लाभ है? शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। स्त्रियों को भी अधिकार है पूजन करने का। द्विजों के लिए यानी ब्राह्मणों के लिए वैदिक पद्धति, ब्राह्मण अगर पूजन करता है तो वेद की पद्धति से पूजन करे तब फल मिलेगा, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। दूसरे लोगों को वैदिक मार्ग से पूजा नहीं करनी चाहिए। ये भगवान शिव जी का कथन है। दधीची और गौतम आदि के साथ से जिनका चित्त दग्ध हो गया, उन ब्राह्मणों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती है। जिसकी वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं है, जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करते हैं, दूसरे कर्मों को करने लगता है, उसके मन की कामनाएं सफल नहीं होती है। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यान्त पूजन करके, जहां तक प्रसाद नहीं चढ़ाया वहां तक पूजन करके, उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वहीं पूजन करे, 8 मूर्तियों का भी वहीं पर पूजन करे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां हैं। 5 तत्व सूर्य, चंद्रमा और यजमान, पांचों तत्व सूर्य भगवान, चंद्रमा और यजमान, इन मूर्तियों के साथ सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति, इन नामों का भी पूजन करे। इसके बाद चंदन, अक्षत्र, बिल्व पत्र लेकर वह ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करे। ईशान, नंदीगण, चंड, महाकाल, भृंगी, वृषभ, स्कंद, कपर्दीश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव जी के परिवार है। कितने परिवार बताए शिव जी के? पुनः नाम सुन लीजिए। ईशान, नंदीगण, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद यानी कार्तिकेय जी, कपर्दीश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव जी के परिवार है, जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय है। 10 दिशाओं में भी शिव जी के पूजन के साथ शिव जी के परिवार की पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान शिव जी के समक्ष वीरभद्र का, शिव जी के अंश से प्रकट हुए ये वीरभद्र जी, वीरभद्र का और बाद में कीर्ति मुख का पूजन करे। ये कीर्ति मुख का पूजन शिव जी का जो मंदिर होता है, इसके द्वार पर पूजा होती है कीर्ति मुख जी की। फिर 11 रुद्रों की पूजा करे। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जाप करके शत्रुद्री स्तोत्र का नाना प्रकार की स्तुति तथा शिव पंचांग का पाठ करे। इसके बाद परिक्रमा नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करे। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया है। रात्रि में ध्यान देने योग्य बात, रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर करना चाहिए। इधर उत्तर की तरफ मुख करके। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर करना चाहिए। शिव जी की पूजन किधर करे? मुख करके, हमेशा उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए।
इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना या खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं होता है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी ना बैठे, ऐसा भी ना करे शिवलिंग के सामने बैठ जाए, अपना मुख दक्षिण में हो जाए, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है, जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को यानी पूजा करने वाले को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए। पश्चिम में बैठ के पूर्व मुख करके भी पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आराध्य देव का पृष्ठ भाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं होता है, क्योंकि भगवान के पृष्ठ में अधर्म का वास होता है। अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्राह्य, यानी हमेशा दक्षिण की तरफ बैठे और उत्तर की तरफ मुख करके ही शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य ये कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे पूजा करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो भस्म का त्रिपुंड लगाए, पूजा करने से पहले भस्म धारण करे, त्रिपुंड लगाए, रुद्राक्ष की माला लेकर बिल्व पत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करे। बिल्व पत्र पास में रख ले, इनके बिना नहीं करे। शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म ना मिले, हो सकता है भस्म ना मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुंड अवश्य धारण कर लेना चाहिए, मिट्टी से ही कर ले। हमने पहले से ये बात सुन रखी है, भगवान शिव जी का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। ऋषि लोग सूत जी महाराज से कह रहे हैं, बहुत काम की बात, बहुत लोग इस बात का प्रश्न करते हैं। शिव महापुराण में जो ऋषिगण सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं कि हमने ये सुना है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं लेना चाहिए, इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है, ये बताइए। लेना चाहिए प्रसाद या नहीं लेना चाहिए, शास्त्र क्या निर्णय देते हैं? साथ ही बिल्व पत्र का महत्व में भी आप बताइए। सूत जी बोले, मुनियों आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सबको सतसा धन्यवाद है। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताता हूं, आप सावधान होकर सुने। जो भगवान शिव जी का भक्त है, बाहर भीतर पवित्र शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वो शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। शिव नैवेद्य का, भगवान शिव जी का नैवेद्य अग्राह्य, इस भावना को मन से निकाल दे। शिव जी के प्रसाद को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं। सिर्फ प्रसाद को देख ले, उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव जी के प्रसाद को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करे और प्रयत्न करके शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करे। आए हुए शिव नैवेद्य को जो ये कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूंगा या बाद में ग्रहण कर लूंगा, विलंब कर देता है, वो निश्चय ही पाप से बंध जाता है। जिसने शिव की दीक्षा लिए उस शिव भक्त के लिए शिव नैवेद्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ और महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे। परंतु जो अन्य देवता की दीक्षा से युक्त है, जिसने शिव जी की दीक्षा न लेकर दूसरे देवताओं की दीक्षा लिए, उनके लिए बता रहे शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए, भले ही दूसरे देवता की दीक्षा ली लेकिन शिव जी में भी भक्ति में मन है।
उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, उनको क्या करना चाहिए। जैसे हमारे परांजपे जी विष्णु भगवान के परम भक्त थे, अब उनने तो जैसे हम सभी ब्राह्मण देवता गायत्री के भक्त थे, इनको क्या करना चाहिए, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। ब्राह्मणों, जहां से शालिग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहां के उत्पन्न लिंग में, नेपाल की गंडकी नदी, वहां के लिंग में, पारद लिंग में, पारद का जो लिंग होता है उसमें पाषाण यानी पत्थर, रजत, चांदी तथा स्वर्ण से निर्मित लिंग में, देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर निर्मित लिंग में, स्फटिक के लिंग में, रत्न निर्मित लिंग में, रत्नों का बना हुआ लिंग हो, तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों 12 ही ज्योतिर्लिंग विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चंद्रायण व्रत के समान पुण्य देने वाला है। इनके सब जगह का नैवेद्य ग्रहण कर सकते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल का भक्षण करके उसे सिर पर धारण करे तो उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है। पर जहां चंड का अधिकार है, जहां चंड का अधिकार है, वहां जो शिव निर्माल है, जैसे हम पार्थिव शिवलिंग बना रहे, वहां उस चंड का अधिकार है, और जो शिव जी के लिंग से छुआ गया है वो शिव निर्माल्य कहलाता है। उसे साधारण मनुष्य को कभी नहीं खाना चाहिए। सभी को वो शिवलिंग से छुआ हुआ साधारण मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए। जहां चंड का अधिकार नहीं है वहां के शिव निर्माल्य का सभी को भक्ति पूर्वक भोजन करना चाहिए। बाणलिंग यानी नर्मदेश्वर, नर्मदा जी के पत्थर से बने हुए शिवलिंग, लोह निर्मित, स्वर्ण आदि धातु में लिंग, स्वर्ण चांदी का लिंग बनाए, सिद्ध लिंग, जिन लिंगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त कर ली है अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित है वे लिंग, स्वयंभू लिंग जो स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग, इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रतिमा मूर्तियों में चंड का अधिकार नहीं है। कहां नहीं है? नर्मदेश्वर शिवलिंग है, वहां का निर्माल्य ग्रहण कर सकते हैं। वो स्वर्ण चांदी आदि के लिंग है, उनका भी निर्माल्य ग्रहण कर सकते हैं। और जो स्वयं सिद्ध, उनका भी निर्माल्य आप ग्रहण कर सकते हैं। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, पर सब जगह का नहीं, जहां चंड का अधिकार है उसका आचमन नहीं करना है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप या नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नैवेद्य पत्र, पुष्प, फल, जल आग्रह है वो सब भी शालिग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण करने के योग्य हो जाता है। अगर जो शिव निर्माल्य, अगर उस शिव निर्माल्य को शालिग्राम भगवान की शिला से छुआ दिया जाए तो आप सबको ग्रहण कर सकते हो। वो जहां का नहीं करना है शिव निर्माल्य, लेकिन शालिग्राम शिला से छुआ दिया गया है तो सब ग्रहण करने के योग्य हो जाता है। हे मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य वो आग्रह है, उसको ग्रहण नहीं करना है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, लिंग से जिस वस्तु का स्पर्श नहीं हुआ है, अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिव जी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाए, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। कुल मिलाकर के बात यहाँ ठहरती है कि शिवलिंग से छुई हुई वस्तु को शिव निर्माल्य कहते हैं, और जो लिंग से नहीं छुआई गई है उसको अत्यंत पवित्र मानना चाहिए। मुनियों,
इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय ये बताया गया है। अब तुम लोग सावधान होकर आदर पूर्वक बिल्व पत्र का महत्व सुनिए। बिल्व पत्री का, ये बिल्व वृक्ष महादेव का ही रूप है। जो बिल्व का पेड़ होता है स्वयं महादेव का रूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है? जिस वृक्ष की देवता विनती करते हो उसकी महिमा को कौन जानेगा? तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध है, जितने भी संसार में तीर्थ है, वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जब बिल्व का वृक्ष होता है उसका जो मूल होता है, उस मूल में ब्रह्मांड के सारे तीर्थ निवास करते। तीनों लोकों के तीर्थ बिल्व पत्र के मूल में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करे, बिल्व वृक्ष के नीचे बिल्व के मूल को ही शिवलिंग मान के अगर पूजन करे, वो निश्चय शिव पद को प्राप्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचे, बिल्व की जड़ में जल चढ़ाए, उससे उस जल को अपने मस्तक पर लगाए, वो संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है। एक लोटा जल बिल्व पत्र में चढ़ाए और उस जल को अपने मस्तक से लगा ले तो सारे तीर्थों का स्नान का फल उसको मिल जाता है और वही इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस बिल्व की जड़ के परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतः संतुष्ट हो जाते हैं। बिल्व वृक्ष के आसपास क्यारा बना दे, उसमें जल भर दे। उस बिल्व वृक्ष के आसपास अगर जल भरा हुआ भगवान शिव जी देख लेते तो बहुत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य गंध पुष्प आदि से बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है, बिल्वपत्री की पूजन जो करता है, वो शिवलोक को पा लेता है और इस लोक में भी उसकी सुख संतति बढ़ती है। जी गुरुदेव, जो बिल्व की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली जला के रखता है, दीपकों की लाइन लगा दे, तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान, वो महेश्वर में मिल जाता है। जो बिल्व की शाखा थाम कर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता, उनसे उस बिल्व की पूजा करता, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्ति पूर्वक भोजन करा दे, बिल्व पत्र के पेड़ के नीचे एक किसी शिव भक्त को भोजन करा दे, उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल्व पत्र की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घृत से युक्त अन्न दे दे, वो कभी दरिद्री नहीं हो सकता है, उसके यहाँ गरीबी नहीं आ सकती है। क्या करना है? बिल्व पत्र के नीचे शिव जी के भक्त को खीर और घी से बना हुआ भोजन कराना है। इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग पूजा का वर्णन किया। ये प्रवृत्ति मार्गी तथा निवृत्ति मार्गी पूजक को के भेद से दो प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवर्त पुरुष जो हम गृहस्थी प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं, सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे। अभिषेक के अंत में अग्नि के चावल से बना हुआ नैवेद्य भोलेनाथ को चढ़ाए और पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर अलग रख दे। और निवृत्ति मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजन का विधान है। जिन्होंने संन्यास ले रखा है वो अपने हाथ पर ही शिवलिंग बनाकर पूजा करे। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए
अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंगी श्रेष्ठ बताया है। समस्त विभूति से पूजन करे, विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करे और पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करे। ये सारे प्रसंग सूत जी महाराज सोनक आदि 88,000 ऋषियों को सुना रहे थे। अब कल समय हो गया, कल जो है शिव जी के नाम के जप का एवं भस्म धारण की महिमा, त्रिपुंड की महिमा एवं रुद्राक्ष धारण की महिमा और रुद्राक्ष के अलग अलग भेदों का वर्णन, कितने मुख्य रुद्राक्ष का क्या फल मिलता है, कितने मुख्य रुद्राक्ष का क्या फल मिलता है, एक मुख्य रुद्राक्ष का क्या फल है, दो मुख्य रुद्राक्ष का क्या फल है, तीन मुख्य रुद्राक्ष का क्या फल है, 14 मुक्तक के रुद्राक्ष होते हैं। उन 14 मुखी रुद्राक्ष के फल का वर्णन अब कल बताया जाएगा। तो होता क्या है, हम भी दिन भर लगे रहते हैं कहीं ना कहीं कार्यों में और सामने यहाँ कोई दिखता नहीं है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरुदेव, ये तो समस्या निरंतर बनी रहेगी। अब क्या करें, दिन भर भी लगे रहते हैं ना। पंत जी जी भगवान, शांति पाठ कर लीजिए। अरे हमको 5 बज जाती पंचायत, 5, 5:30 बज जाते जी। आपको व्यस्तता हो तो पंत जी में ही कर देता हूँ। जी जी भगवान, ले रहा हूँ भगवान। थोड़ा सा क्या है ना, फूल बरस रहे हैं ना, फूल बरस रहे हैं भगवान। वो तो स्वाति दीदी बरसा रही बहुत देर से, उनका तो शायद हाथ ही बंद हाँ, नहीं है। हरि ओम जौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु तन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। शांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। ओम शांति शांति शांति। नमो हर महादेव। नमो नमः। हर हर महादेव। किसी का कोई प्रश्न हो तो बोले। किसी के मन में कोई हाँ जी सूर्यमणि। आपने बहुत धन्यवाद। किसका माइक चल रहा है इसको बंद करा, माइक किसका चल रहा है इसको बंद करिए भैया, आवाज कोई नहीं आ रही, किसका माइक चल रहा है। चलिए अब बोलिए सूर्यमणि जी।
गुरुदेव जो पूजा के क्रम में बता रहे थे, पुष्पांजलि के बाद आरती, हाँ पुष्पांजलि के बाद वो पंचांग पाठ थोड़ा बताए तो मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ। वो पंचांग मतलब पांच। अरे जी गुरुदेव। पंचांग का मतलब होता है पांचों देवताओं का भी पूजन करें, समझे कि नहीं आप? जी पंचदेव, हाँ जो पंचदेव होते हैं ना, हाँ जो पंचायतन बना था, शिव पंचायतन जो अलग, पंचायतन होते। शिव पंचायतन अलग, अच्छा। लेकिन जो अपन पंचदेव मानते जी हैं ना, सूर्य भगवान, गणेश जी, दुर्गा जी, भोलेनाथ और भगवान विष्णु, ये पंचदेव कहलाते हैं। हाँ सूर्य भगवान, जी शिव जी, भगवान विष्णु, दुर्गा जी और गणेश जी, इनका भी पूजन करें। जी हाँ और शिव जी जी के जी जो गुरुदेव। परिवार के, जो शिव परिवार के नाम बताए मैंने इस शिव महापुराण में आए, वीरभद्र जी, कार्तिकेय जी, चंड, महाकाल, कीर्ति मुख आदि, इन सबका पूजन करे। जी अपने और 11 रुद्रों का भी रुद्र, पूजन करे। हाँ जी 11 रुद्रों का तो है नहीं, रुद्र पहले जो पूजन है गुरुदेव शुरू में, हाँ, तो ये 10 तो नहीं है, उसमें 5 ही है उसे लोगों में से। वो पंचमुख का पूजन है। नहीं पंचमुख तो वो ठीक है, जो गढ़ गढ़ में है ना, उनका हाँ, नाम भी नहीं दिया है, कुछ 4-5 ही ऐसे हैं। नहीं कुबेर नहीं, हैं, कीर्तिमुख। हाँ इनका कीर्ति मुख जी का, इनका तो दिया ना नाम। हाँ, कीर्तिमुख का है, कुबेर जी का है, और स्कंद मतलब का है, गौरी गणेश का है, नंदी का है, और ये चंड का भी बता रहे हैं ना, और हाँ, उधर चंड का, महाकाल का, इनका नाम नहीं दिया उसमें। हाँ नाम भी नहीं दिया, तो मंत्र तो छोड़िए, नाम भी नहीं। चंड भी क्या है, भगवान के ही गणेश शिव जी के। हाँ तो ठीक है, अभी जानकारी होगी तो जोड़ लेंगे, उसमें नाम ही बोल हाँ। देंगे। नहीं, ये गुरुदेव। महिलाएं कर सकती है ना, ओम शिवाय हाँ नमः बोलना है महिलाओं को, विकास जी, नमः शिवाय नहीं बोलना है। ओम, ओम का उच्चारण सिर्फ यज्ञोपवित्रधारी ब्राह्मण कर सकता है। यज्ञोपवित्र धारण ब्राह्मण नहीं है। अपना भी अगर बालक ने यज्ञोपवित्र धारण नहीं किया है तो वो ओम का उच्चारण नहीं कर सकता। ये प्रणव मंत्र है, ये बहुत बड़ी चीज है। ओम साधारण चीज नहीं है, ओम प्रणव कहलाता है ये। और बाकी के लोगों को नमः शिवाय बोलना चाहिए। ब्राह्मण ओम नमः शिवाय बोल सकता है, महिलाएं शिवाय नमः बोले, नमः शिवाय नहीं बोले, शिवाय नमः बोले। महिलाओं के लिए, भले वो ब्राह्मण की महिलाएं ओम नमः शिवाय ना बोले। देखिए, चाय चाय बना रहे हो, अगर उसमें नमक मिर्ची डाल दी, अरे जिस चीज में जो लगता है वही डालेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। अदरक इलायची डाल सकते हो आप, पर किसी ने नमक मिर्ची डाल दी तो सब गड़बड़ मामला हो जाएगा। ऐसे ही ओम कोई साधारण चीज नहीं है, ओम को साधारण नहीं माने। ओम जो है प्रणव कहलाता है, और ओम में ही शायद आपने ओम जैसी ओमकार की आरती सुनी होगी। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, अज्ञानी जानते कि ब्रह्मा विष्णु और शिव प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। प्रणव का जो अक्षर है, प्रणव ओम कहलाता है, ओम प्रणव कहलाता है, इसके बीच में ये तीनों ही एक है। प्रणव, ओम शब्द साधारण शब्द नहीं है। सबसे पहले अगर कोई शब्द बना था इस ब्रह्मांड में तो ओम ही बना था। ब्रह्मा जी को यही नाद शब्द सुनाई दिया था। इसलिए जिनको अधिकार नहीं है, अनाधिकार चेष्टा करने से उल्टा होता है। आज के समय में वो श्री राम शर्मा ने जगह जगह गायत्री यज्ञ कराना प्रारंभ कर दिया, और वहां तो इतना तक एक कोई जाति बंधन ही नहीं है वहां।
कोई भी जाति का होता है, गायत्री मंत्र खूब माइक में चल रहा है और गायत्री मंत्रों से हवन हो रही, पर क्या करें? जबकि अपने वेद धर्म शास्त्र सब निषेध करते हैं, अपन लोग ही मुख से नहीं बोलते हैं गायत्री मंत्र को। अज्ञानतावश अपने अनाधिकार की जो चेष्टा करता है वो गर्त में जाता है। पूजा करना बहुत अच्छा काम है, लेकिन नियम और तरीका याद नहीं है तो वो नुकसानदायक भी होती है। क्यों सूर्यमणि जी? ये गुरुदेव बिल्कुल सही बात। हाँ, जो नियम है उसके हिसाब से करना है। आज के युग में क्या है कि सबने वो बना लिया है धंधा। बहुत से तो ब्राह्मण ऐसे हैं, वो किसी की भी पूजा करा देते हैं, उनके लिए कोई बंधन ही नहीं है। पात्र से पूजा कराएंगे तो ब्राह्मण को भी ज्यादा फल मिलेगा। जी। और पात्र के घर का की जो दक्षिणा आती है ब्राह्मण के यहाँ, या उनके घर का जो पात्र के घर का अन्न आता है, तो वो ब्राह्मण भी शुद्ध रहता है। नहीं तो कुपात्र के यहाँ आपने अनुष्ठान करा दिया, अब धन आया, उसी से आपने भोजन किया, तो आपका भी मन दूषित होगा जी कि नहीं होगा? गुरुदेव। जी जी गुरुदेव, जैसे हम तो नित्य जब कर रहे हैं तो वहाँ ब्राह्मण को नहीं बुला पा रहे हैं, अपनिश कर रहे हैं, तो उसमें क्या है? ठीक है। अरे सूर्यमणि जी, जी गुरुदेव। सूर्यमणि जी, हाँ जी आप गुरुदेव। एक बात समझिए, अदालत में वकील कौन करता है? जिसको कानून का ज्ञान नहीं हो। और अगर हाँ आपने लॉ कर रखा है, आपने एलएलबी कर रखी है, तो अपने स्वयं का केस आप नहीं लड़ सकते हो क्या? हाँ, सही बात। लाइसेंस है बिल्कुल सही बात है, लाइसेंस बना है, वो सब है, तो तो करना आपके तो पास भी तो लाइसेंस है पूजा कराने का। हाँ अपनी स्वयं की पूजा स्वयं कर सकता है। वो तो क्या है कि हर व्यक्ति को विधान नहीं पता होता है, इसलिए ब्राह्मण के द्वारा पूजन कराई जाती है। और हाँ आप बिल्कुल। पूजा आप स्वयं कर ले, पर कुछ भी दक्षिणा ब्राह्मण को दे दे। जी जी, वो तो रहता ही। जी दक्षिणा के रूप में किसी भी ब्राह्मण को जितना बन सके उतना, भले ही पूजा अपनी स्वयं की स्वयं कर ले, पर जी दक्षिणा के स्वरूप में कुछ भी भेंट ब्राह्मण को दे दे तो आपको पूर्ण फल मिलेगा। जी गुरुदेव, सही बात है, ऐसे करेंगे, करते। हमारे घरों में तो पूजा हम लोग ही करते हैं, और जो भी दक्षिणा आदि होती है हम मंदिर में भिजवा देते हैं या किसी ब्राह्मण को दे देते हैं। जी गुरुदेव, जो उससे चंड क्या का अधिकार रहता है गुरुदेव, जी, हमारे यहाँ जो चंड का अधिकार रहता है, वो हमारे यहाँ गोसाई आते हैं उन हमारे लोगों यहाँ को। भी आते हैं। हाँ हमारे यहाँ भी हम जो शिवलिंग पे कोई भी सामग्री चढ़ा देते, हम नहीं लाते कभी भी, कुछ भी हाँ नहीं लाते। वो जो चंड के अधिकारी जो होते हैं ना, हमारे यहाँ नाथ संप्रदाय वाले ले जाते हैं। हाँ। वो गोसाई जो होते हैं वो सन्यासी होते हैं, सन्यासी को अधिकार है, उसको हाँ बिल्कुल। लेने का अधिकार उनको है, अपने को नहीं है। ब्राह्मणों को अधिकार नहीं है चंड का भाग लेना। जी गुरुदेव, सही। अरे हमने 2-2 डिब्बे घी से अभिषेक किया शिव जी का। कितने डिब्बों से? 2 डिब्बे। दो 2-2 डिब्बे, एक हाँ एक डेढ़ डेढ़ कुंटल दूध से अभिषेक किया, पर वो गड्ढा खोद देते और उसमें समा जाता है, हाँ बिल्कुल। उसका उपयोग नहीं करते कभी। हाँ जी जी बिल्कुल। कभी कभी हम शिवार्चन कराते हैं सहस्त्र नाम से, सूर्यमणि जी। हाँ जी गुरुदेव। शिवार्चन होता है सहस्त्रार्चन। हाँ आपको सहस्त्रार्चन जी। सहस्त्रार्चन होता है। अब कोई जी कोई सिक्कों से भी सहस्त्रार्चन करता है।
जो पैसे वाला धनाढ्य व्यक्ति हो, एक व्यक्ति की हमने करवाया तो दोनों हाँ। पति पत्नी ने पैसे डाले 1000 बार। 1000 जी। नाम है नहीं भगवान शिव जी के। हाँ तो हमने क्या किया, शिवलिंग के सामने अलग थाली रखी, हाँ, शिव जी के ऊपर नहीं चढ़वाए। नहीं छोड़ा। हाँ शिव जी के सामने अलग थाली रखी, सामने हाँ चढ़ाए, फिर हम ले आए पैसे। हाँ, और क्या। शिवलिंग से स्पर्श नहीं हुआ ना। और नहीं आप उपाय तो अच्छा बता दिए, उनको स्पर्श करा दें शिला में। हाँ? शिवलिंग से स्पर्श हो जाएगा तो फिर अपना अधिकार हट जाएगा। नहीं, उसके बाद फिर वो विष्णु भगवान का उसमें कौन सा शिला बताया ना? शालिग्राम से, शालिग्राम शालिग्राम। शिला उससे छुआ हाँ दे। हाँ जी अगर ले रही है तो शालिग्राम शिला से छुआ दे। जी। अरे मैं मेरी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। अरे मेरे पास क्या है, शिव महापुराण की बहुत बड़ा ग्रंथ था। वो कोई हाँ ब्राह्मण देवता मांग के ले गए, आज तक वापस लाके नहीं दिया, हम भूल गए कौन ले गया। हाँ, तो ये क्या है, गीता प्रेस गोरखपुर का है, मेरे को खुद आनंद नहीं आ रहा है, पर क्या करूं। और फिर एक और दूसरी बात क्या है कि मेरे को सामने कोई दिखता नहीं है। हाँ, रिश्ता तो दिखते होना हैं चाहिए। ना यजमान। जी। वो मेरे पास वो पुस्तक नहीं मिली, नहीं तो मैं क्या करता। मैंने ऐसा विचार किया था कि मंदिर में जाके शिव महापुराण सुनाने लगूंगा तो मेरे गांव के लोग आने लगेंगे। अब मैं घर बैठ के सुना रहा हूँ, किसी को पता भी नहीं है। हाँ, ये बात है। अब मैं मंदिर में सुनाता तो अलग भाव बनता है, सामने लोग देखें। हाँ बिल्कुल भाव सही अलग बात। बनता है, सामने लोग देखें। अभी तो शुरुआत सामने की है, 3-4 दिन हुआ, थोड़ा सा कर लीजिए। अब कुछ लोगों को पड़ जाएगा और मंदिर में करेंगे और अच्छा रहेगा शिवालय। हाँ, अरे मैं शिवालय में करने का था, पर क्या है कि वहाँ सारी व्यवस्थाएं जमानी पड़ती है ना। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। तो वो लोग सुना रहे हैं, ठीक है। और जैसे गुरुदेव हमें उन्होंने मार्गदर्शन सुना, ठीक है। तो नहीं उनका हम पूरी लोग हैं शिव महापुराण ऑनलाइन है। सुना दूंगा मैं।